सर्टिफाइज भी है, कंप्रोमाइज़ भी है, तहज़ीब भी है तो आदर भी है। अरमान है तो पहले पूरा करती है घर के सारे काम। सपने हैं तो पहले घर की सहूलियत है। थकी हारी भी अपने सपनों को जो जीती है, कुछ वक्त ही सही, पर उसी में वो पता नहीं क्या क्या बना लेती है। सबकी सुनती है पर कुछ नहीं कहती। तभी तो जब बात पेशेंस की आती है तो औरत को तवज्जो दी जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसकी लेखिका हैं सुमन झा मैम गोरखपुर से, और उनकी एक प्यारी सी कहानी महिला दिवस पर मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। झन्नाक एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। मासूम सी बड़ी बड़ी आंखों के कोरों से उसके आंसू लुढ़क गए। अपना कसूर वो खोजती रही, सुबुकती रही। आखिर उसका कसूर क्या था? सुबह से रात तक घर का सारा काम करती थी, सबकी खिदमत करती थी और साथ ही 2 पैसे कमाकर घर लाती थी। फिर उसका कसूर क्या था? बस इतना सा ही ना कि शादी के 10 साल बाद भी उसकी गोद सूनी थी। बहुत कहने सुनने के बाद यहाँ वहाँ खरबिदरुआ डॉक्टर से उसका इलाज कराया गया, किंतु नतीजा शून्य था। झाड़ फूक का भी कोई असर नहीं हुआ। मगर आज उसने जो ठान लिया था कि वो किसी बड़े शहर में जाकर किसी अच्छे डॉक्टर को से इलाज कराएगी। उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना था। बच्चा न होना या होना अलग बात है, पर वो कोशिश भी ना करे ये गलत बात है। इसलिए वो वहाँ जाकर इलाज कराना चाहती थी। उसने सुना था कि बड़े बड़े शहरों में जो डॉक्टर्स होते हैं वो अच्छा इलाज करते हैं। इतना सुनते ही उसके पति आग बबूला हो उठे। उन्होंने कहा, जितना संभव था मैंने उतना किया, अब मेरे बस की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारा उपचार नहीं करा सकता, ये संभव नहीं है और अब तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। वो सुबकती रही, हिचकती रही। आंखों से उसकी नींद गायब हो गई थी। वो उसके साथ जागना चाहती थी, उससे अपना सुख दुख बांटना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो उसके कोमल से मन को छुए, वो उसके जख्म को देखे। वो चाहती थी कि उसका पति एक बार उससे कहे कि तुम परेशान ना हो, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। पर नहीं, मर्द तो औरत के साथ सिर्फ सोना जानता है। अगर वो जागना जानता तो शायद आज दोनों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी होती। तो फ्रेंड्स, महिला दिवस पर उनकी ये कहानी बहुत प्यारी सी कहानी। तो फ्रेंड्स, कुछ बातें अब मेरी तरफ से। पति पत्नी का रिश्ता जो सिर्फ विश्वास पे टिका होता है। कहते हैं ना कि अगर आप अपने पत्नी को या पत्नी अपने पति को समझती है तो उनके बच्चे, उनकी आगे की पीढ़ी बहुत अच्छी निकलती है। उनके बच्चों में संस्कार बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो तो ये बातें आपके परिवार पर इफ़ेक्ट करती हैं, आपके बच्चों पर इफ़ेक्ट करती हैं, आपकी तरक्की पर भी इफ़ेक्ट करती हैं। ये तो रही बात पति पत्नी की। अब रही बच्चे की बात। अक्सर आजकल लेट शादियां हो रही हैं और जिसकी वजह से कभी कभार बच्चे नहीं होते हैं। किसी को कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। कभी कभी हार्मोन्स प्रॉब्लम रहता है तो नहीं होते हैं, कंसीव नहीं इंसान कर सकता है। लेकिन हमारा समाज क्या करता है? हमारा समाज उसे ताने देने लगता है। वो उस माँ के, उस लड़की के, उस औरत की तकलीफ़ को नहीं समझता है। क्या वो लड़की नहीं चाहती कि उसके बच्चे ना हो? वो भी तो चाहती है, लेकिन अगर उसे कंसीव नहीं हो रहा है तो उसमें उसकी क्या गलती? और लोग भागते किधर हैं? डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे,
लोग जाएंगे नीम हकीम के पास या कोई झाड़ फूँक करने वाले के पास, या गांव में कोई ऐसे ही दवा दे रहा है, अगर वो किसी को फ़ायदा कर दिया तो हाँ उसके पास जाना है क्योंकि उन्होंने फ़लाने को फ़ायदा किया था। तो फ्रेंड्स, मैं आप यहाँ पर एक बात और कहना चाहती हूँ कि आजकल हमारा साइंस बहुत आगे हो चुका है और हमारा साइंस हमारे जो डॉक्टर्स हैं काफ़ी पढ़े लिखे हैं और काफ़ी रिसर्च सब चीज़ों पर हो रहा है, जिसकी वजह से उनके पास इतनी नॉलेज होती है कि कौन सी दवा दें जिससे बच्चा कंसीव हो। और दूसरी बात ये होता है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वहाँ पर टेस्ट होता है और वो टेस्ट जो है डॉक्टर करा के इसके बाद फिर जो है डॉक्टर दवा देते हैं, तो उससे जो है हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है वो सही हो जाती है। कभी कभी हार्मोन्स बढ़े होते हैं जिसकी वजह से बच्चा कंसीव नहीं होता है, या कभी कभी ट्यूब में कोई दिक्कत होती है। तो जब उसका टेस्ट होगा तभी तो पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो हमें नीम हकीम या गांव के देसी उपचार पर ना जाकर हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और वहाँ पर जो है डॉक्टर से बात करना चाहिए। ये रही डॉक्टर की बात। अब दूसरी बात ये, आपके समाज में अगर कोई लड़की माँ नहीं बन रही है तो आप उसे ताना मत दीजिए। आपके पास अगर सलाह है तो उसे अच्छी सलाह दीजिए कि बेटा आप यहाँ पर दिखाओ या यहाँ पर आप बात करो, हो सकता है कि यहाँ पर फ़ायदा कर दे आपको, ये डॉक्टर अच्छे हैं। तो आप उन्हें डॉक्टर के बारे में बताओ, उन्हें ताना मत दो, अरे इतने साल हो गए अभी बच्चे नहीं हुए। क्या कोई लड़की नहीं चाहती कि उसके बच्चे ना हो, या कोई औरत ये नहीं चाहती कि वो माँ ना बने? क्योंकि कहते हैं ना कि एक औरत जब माँ बनती है तो वही संपूर्ण मानी जाती है। तो क्या कोई औरत नहीं चाहेगी? वो चाहती है। आप उसको ताना देकर उसको दर्द देते हो, जहाँ उसे टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टेंशन लेने से ही हार्मोन्स पर असर आता है। तो जहाँ उसे टेंशन नहीं लेना चाहिए वहाँ पर आप उसे टेंशन देते हो, तो ये गलत बात है। आप उसकी हेल्प करिए, आप उससे बताइए कि बेटा यहाँ पर दिखाओ, यहाँ के डॉक्टर अच्छे हैं, जहाँ आपको नॉलेज हो कि हाँ यहाँ के डॉक्टर अच्छे हैं, पर ताना मत दीजिए। और रही बात एक औरत की, औरत हर चीज़ बर्दाश्त करती है, हर चीज़ सहन कर जाती है। वो चुपके से रो लेना पसंद करती है पर किसी से अपना दर्द नहीं कहती है। तो पुरुष समाज से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी पत्नी, आप उनका दर्द समझने की कोशिश कीजिए। कभी कभी वो अपनी बातें नहीं बताती हैं इस वजह से कि उनके पति को, उनके भाई को, उनके बेटे को टेंशन ना हो। तो प्लीज़ आप उन्हें समझने की भी कोशिश कीजिए कि उनका दर्द क्या है। अगर वो किसी चीज़ में परेशान है तो 2 मिनट आप उनके पास बैठिए और उनसे पूछिए कि आपको क्या परेशानी है, क्या तकलीफ़ है। तो फ्रेंड्स, मैं मैम की इस कहानी के साथ मैं अब विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। और अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।